वतः सुपचतो गरीयान् यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं तपस्ते पूजुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति। पूर्णा माने हवन कर लिया, यज्ञ कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया, सम तीर्थों का माने जो भ्रमण कर लिया, उच्च कुल में जन्म लेने से श्रेष्ठ नहीं है, वो सोपत चंडाल होकर के वो श्रेष्ठ है, पूजनीय सम्मानीय है जिसने भगवान का नाम लिया। और भगवान का नाम लेने के तरीके यही बता रही है, आपका नाम आपके प्रसन्नता के लिए, अन्य के लिए ना आपने लिए हो ना अन्य के लिए। बस हम भगवान का नाम इसलिए भगवान की प्रेम के लिए, प्रेम जन रति राम पदम वरदान धन अर्थ काम। मतलब इतनी प्रभु ने कितनी मतलब सुविधा दी है भजन में। देखता हूँ आपको कुछ भी कोई विशेष आचरण नहीं करना, कोई विशेष श्लोक याद नहीं करना, कोई संस्कृत आए तो आए ठीक है, लेकिन भगवान की कितनी कृपा है कि केवल प्रेम से ही प्राप्ति बताइए। मतलब इतना साधन सबसे बड़ा पक्षपात किया भगवान ने। मतलब ये प्रेम तो हर आदमी का, मूर्ख हो, गंवार हो, गरीब हो, बिल्कुल अनपढ़ हो, प्रेम तो हर आदमी कर सकता है। तो कितनी महान अनुकंपा देखो प्रभु की। मतलब मनुष्य कितना, उन्होंने कितना पक्षपात किया, मनुष्य कितनी कृपा बरसाई है कि कोई साधन नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कोई आपको कोई अधिकार नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, केवल प्रेम। मतलब इस भगवान की रियायत का मनुष्य को लाभ लेकर अपने आप में बस दिन रात ऐसे नहीं पार हो, कल्याण के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी अगर चीज़ आए, संस्कृत शास्त्र है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कहा, मेरा भक्त शास्त्र करने से श्रेष्ठ है, गीता में आया ना, तपस्या से श्रेष्ठ है और सकाम करने से श्रेष्ठ है। इसे मेरा भक्त भगवान ने सीधा कह दिया। देखिए जो है ना, हम लोग प्रपत्ति मार्गी है, जो शरणागत जिसको कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान ने अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का सबका वर्णन किया। तो अर्जुन ने कहा कि ये बहुत भगवत प्राप्ति का साधन है, ये बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है करने में, कुछ सहज और सरल मार्ग बताइए। तो भगवान ने कहा, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि यदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषो मदर्पण। बस जो कुछ करता है तू मेरे लिए कर, कुछ नहीं। यद करोसि यद अस बने, तो भोजन करता है मेरे लिए कर, स्नान करता है मेरे लिए कर, शयन करता है मेरे लिए कर, दान देता है मेरे लिए कर, हवन करता है मेरे लिए कर, हाँ, और भजन करता है मेरे लिए कर, मेरी प्रसन्न है। अब आगे इसका फल क्या है भगवान बता रहे हैं, शुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैसित माम उपैसे प्राप्त, तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तेरे द्वारा चाहे पाप कर्म बने चाहे पुण्य कर्म बने, तेरे प्रारब्ध में लिखा नहीं जाएगा, तेरे को भोगना, चाहे पाप बने चाहे पुण्य बने, भगवान के लिए करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। पाप और पुण्य दोनों बंधन कारण है ना। तो इसी के लिए जो भी करें सीताराम जी की प्रसन्नता के लिए करें, उनके अनन्य प्रेम भक्तों के लिए करें। इससे बढ़ करके देखिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने फल एक ही है, यही प्रयोजन है और कुछ नहीं। हमने तो सब कुछ पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ा है, भागवत पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, स्मृतियाँ पढ़ा है, पढ़ने का सार निचोड़ यही निकाला, भगवान के नाम में प्रेम बस है। तो ये सब कुछ पढ़ना सार्थक है, नाम नहीं है तो सब बेकार है। आपने माने जो मूल तत्व सार पकड़ा है, आपने आगे इतना विश्वास, इतना प्रेम बढ़ा दिया भगवान में, ना बिनु सत्संग में राम कृपा सुलभ न सही। राम जी ने मुझे याद किया तो आज आपके ऐसे सत्संग किया, तो बहुत ही प्रभु, यानी हम तो ये, मैं तो याद करता हूँ, लेकिन प्रभु जब याद करते हैं तो ऐसी सत्य की प्राप्ति होती है। ऐसे संतों के सत्संग में पता है धैर्य तो लतूल न सही सकल मिले जो सुख लव सत्संग, अगर स्वर्ग पर से भी मैं देश योगी भी नहीं, जितनी बातें प्रभु मेरी कृपा करते हैं। ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो भगवान तो खींच लेते हैं अपनी तरफ, इतना दयालु स्वभाव। देखिए अब इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना है, जहाँ पर धर्म रथ का वर्णन किया है, भगवान कहते हैं जीवन रूपी रथ का सारथी कौन है? बुद्धि। देखिए अनंत बुद्धि होती नहीं। देखिए ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, वीरति चर्म संतोष कृपाण।
माने ईश्वर का भजन है, राम जी का भजन है, इस जीवन रूपी रथ का सारथी है। महाभारत जैसे भयंकर जो है कौरव और पांडव को जो भयंकर युद्ध था ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण 5 भाई पांडव थे, वो अथाह सेना था कौरव का, परंतु भगवान श्री कृष्ण सारथी कुशल थे, तो उस युद्ध को पार करा दिया भगवान ने। तो इसी प्रकार से हमारा दोस्ती राम नाम से अच्छी प्रकार से हो जाना चाहिए। हमारा जीवन में युद्ध ही एक प्रकार से। हाँ और क्या, इसमें युद्ध ही है, भयंकर युद्ध है, कोई साधारण युद्ध नहीं है। सारथी भगवान साथ रहेंगे, सीताराम जी साथ रहेंगे। देखिए रामचरितमानस में इसको आप पढ़ करके चिंतन करिए, जो धर्म रथ का वर्णन राम जी ने किया है। राम जी कह रहे हैं, रावण रति बीरत रघुबीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथन रथ नहीं तन पद त्राण, के विधि जीतो वीर बलवान, सुनऊ सका कह कृपा निधान, जय जय वही सो चंदनान, सौरज धीरज तेजस चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज्जु जोरे, ईश भजन सारथि सुजाना, वीरति चर्मा संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा, अमल अचल मन तुर्ण समान, सम जम नियम सिलिमुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्मय असरथ जाके, जीतन कहन कतौ रिपु ताके, महा अजय संसार रिपु जीत सकई, सो वीर जाके असरथ वही दृढ़, सुनो सखा मति धीर। आपने बुद्धि में धैर्य धारण धर करके सुनो, इसका व्याख्या विरध है, करेंगे। इतना सामग्री माने साधक के जीवन में होना चाहिए। ये जो बताए हैं तब जाकर के भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवान में श्रद्धा विश्वास निष्ठा होगा, है कि नहीं? इसी प्रकार से जो है नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना, इसका चिंतन। अब चला जाए 9-10